नाज़रीन, अहम खबर है, आपको बताते चलें कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नेशनल फार्मर्स कन्वेंशन का खिताब। कहा, पाकिस्तान वसाइल से माला माल है। पाकिस्तान के पास ग्लेशियर्स, दरिया, पहाड़ और जरखेज जमीन है। दुनिया का बेहतरीन चावल, किन्नू और आम जैसे फल पाकिस्तान में मौजूद हैं। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट देते जाएं कि हर किस्म के माफिया की कौम के साथ मिलकर सरकोबी करेंगे। ज़राअत और मवेशी बानी तकरीबन हर नबी का पेशा रहा। इस पेशे में डिसिप्लिन, तकलीफ, नमू और सब्र शामिल है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नेशनल फार्मर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, पाकिस्तान वसाइल से माला माल है। पाकिस्तान के पास ग्लेशियर, दरिया, पहाड़ और जरखेज जमीन है। दुनिया का बेहतरीन चावल, किन्नू और आम जैसे फल पाकिस्तान में मौजूद है। नाजरीन, अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट देते जाएं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नेशनल फार्मर्स कन्वेंशन से खिताब। बोले, हर किस्म के माफिया की कौम के साथ मिलकर सरकोबी करेंगे। ज़राअत और मवेशी बानी तकरीबन हर नबी का पेशा रहा। इस पेशे में डिसिप्लिन, तकलीफ, नमू और सब्र शामिल है। आपको बता रहे हैं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नेशनल फार्मर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, पाकिस्तान वसाइल से माला माल है। पाकिस्तान के पास ग्लेशियर, दरिया, पहाड़ और जरखेज जमीन है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं। हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन अयाज डॉगर साहब मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। जी अयाज साहब, बताइएगा कि आर्मी चीफ ने खिताब किया है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर पहले भी इससे वो कह चुके हैं कि पाकिस्तान में बहुत सारा माला माल है। पाकिस्तान जरखेज जमीन है पाकिस्तान की। यहाँ पे हवाले से बात कर लें, यहाँ पे पहाड़ हैं, यहाँ पे मतलब ये जितने भी पहाड़ लगा लें, यहाँ पे दूसरी जमीन लगा लें, हर चीज सोना हो गया इसको आज तक। और बड़ा वाज़ेह उन्होंने कहा कि हम देखिए, दो ही रियासतें जो है इस्लाम के नाम पे बनी है, एक रियासत और दूसरी रियासत पाकिस्तान जो कलमा के नाम पे बनी है। मतलब उसने सऊदी अरब की और पाकिस्तान की बात की। और इसके बाद उन्होंने कहा कि हर किस्म के माफिया की कौम के साथ मिलकर हम जो है सरकोबी करेंगे और यहाँ पे इंशाअल्लाह ताला इस्लाम और अमन के अंदर होगा। उन्होंने इस मौके पे आसिम मुनीर ने ज़राअत और मवेशी बानी उन्होंने कहा नबी की पेशा रहा है और ये नबी तो आपका पेशा है, उसमें कैसे नुकसान हो सकता है, उसमें फायदा ही फायदा है। तो हम भी जो पाकिस्तान के जी अयाज साहब, आप हमारी आवाज सुन सकते हैं? एजाज साहब जी, एजाज साहब से रब्ता करने की दोबारा कोशिश करेंगे। आपको बताते चलें कि हर किस्म के माफिया की कौम के साथ मिलकर सरकोबी करेंगे। ज़राअत और मवेशी बानी तकरीबन हर नबी का पेशा रहा। इस पेशे में डिसिप्लिन, तकलीफ, नमू और सब्र शामिल है। ये कहना था आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का। वो नेशनल फार्मर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान वसाइल से माला माल है। पाकिस्तान के पास ग्लेशियर्स, दरिया, पहाड़ और जखीरे जेरे जो जरखेज जमीन वो मौजूद है। दुनिया का बेहतरीन चावल, किन्नू और आम जैसे फल पाकिस्तान में भी मौजूद हैं। आपको बताते चलें कि जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि हर किस्म के माफिया की कौम के साथ मिलकर सरकोबी करेंगे। ज़राअत और मवेशी बानी तकरीबन हर नबी का पेशा रहा। इस पेशे में डिसिप्लिन, तकलीफ, नमू और सब्र शामिल है। ये कहना था जनरल आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर का। नेशनल फार्मर्स कन्वेंशन से वो खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान वसाइल से माला माल है। पाकिस्तान के पास ग्लेशियर, दरिया, पहाड़ और जरखेज जमीन है। दुनिया का बेहतरीन चावल, किन्नू और आम जैसे फल पाकिस्तान में मौजूद है। नाज़रीन, आपको एक बार फिर से बताते चले कि जनरल सैयद आसिम मुनीर ने खिताब किया। उनका कहना था कि हर किस्म के माफिया की कौम के साथ मिलकर सरकोबी करेंगे। ज़राअत और मवेशी बानी तकरीबन हर नबी का पेशा रहा। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं। एक बार फिर से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे सीनियर एंकर पर्सन एजाज डॉगर साहब मौजूद हैं। जी एजाज साहब, बताइएगा कि जो आर्मी चीफ ने आज खिताब किया है। हाँ जी बिल्कुल, मैं पहले भी जिस तरह अर्ज कर रहा था कि जनरल सैयद आसिम मुनीर जो पाकिस्तान फौज के सिपा सालार हैं, उन्होंने पहले भी जो है एग्रीकल्चर के ऊपर बड़ा काम किया और अब भी आज उनका नेशनल जो फार्मर कन्वेंशन से खिताब जब किया उन्होंने, तो उन्होंने कहा जी कि देखें, खेती बाड़ी और ये जो माल मवेशी है ये रखना तमाम अंबिया इकराम की सुन्नत रही है। तो जब अंबिया इकराम की सुन्नत पे अमल पैरा होंगे तो अल्लाह पाक उसमें हमेशा बरकत डालता है। और उनका इस पे एक बड़ा पहले भी एक खिताब में उन्होंने कहा था, आज फिर उन्होंने ये कहा कि इस्लाम के नाम पे दो ही रियासतें बनी हैं जो कलमा तैयबा के नाम पर बनी, एक रियासत तैयबा है और दूसरी रियासत पाकिस्तान है। ये दो ही है और वो अंबिया इकराम की धरती है। जो अरब कंट्री है, सऊदी अरब की बात की उन्होंने, पाकिस्तान की बात की। और इस पे उन्होंने जो है कहा कि पाकिस्तान की जमीन जो है
वो एक सोना उगलती हुई जमीन है। यहाँ पे ग्लेशियर है, यहाँ पे दरिया है, यहाँ पे पहाड़ है, यहाँ पे जरखेज जरई जमीन है, और इस मट्टी से हर तरह की देखिए चावल फसल जो है, चावल दुनिया का बेहतरीन बासमती चावल जो है वो इसी सरजमीन पे जो है काश्त होता है। इसके अलावा किन्नो आम, वो दुनिया का बेहतरीन ये आम और किन्नो यहाँ पे जो है जरखेज होता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में वसाइल की कमी नहीं है, यहाँ पे मसाइल है, बेसिकली मसाइल खुद हमने पैदा किए और इनको हमने अब जो है शिकस्त देनी है इन मसाइल को, और कौम के साथ मिलकर हर किस्म के माफिया जो है उसकी हम सरकोबी करेंगे, और इंशाल्लाह ताला यहाँ पे हालात जो है दिन ब दिन ठीक हो रहे हैं और हो जाएंगे। लेकिन ये है कि यहाँ पे हम ज़राअत और माल मवेशी जो है इस पे जरा थोड़ा सा हमें ख्याल करना पड़ेगा। हम एग्रीकल्चर सेक्टर को जो है मजीद बेहतर करेंगे, और इसी तरह देखें ना, जैसे मैंने ये आप खानेवाल पीरूवाल फार्म हाउस की लगा लें कि वहां पे पीरूवाल में फार्म हाउस जो है वहां पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने खुद वहां पे इफ्तिताह किया था। इसी तरह आपकी बंजर जमीन जो है वो पड़ी हुई थी बहावलपुर वाली सेक्टर पे, जितना भी एरिया था वहां पे थल था, थल वाली जमीन जो है वहां पे भी आर्मी ने काम शुरू कर दिया, उसको काश्त करना शुरू कर दिया। अब उसी तरह हम इंडिया में देखें बॉर्डर की दूसरी साइड पे, तो वहां पे जरखेज जमीन है, वहां पे काश्त हो रही है, और यहाँ पे एक जो है वो जमीन जो है वो बंजर पड़ी हुई थी। अब वहां पे भी पाक फौज ने अल्हम्दुलिल्लाह काम शुरू कर दिया है, और वो दिन दूर नहीं है जब यहाँ पे हमारी वो बंजर जमीनें भी जो है वो सोना उगलना शुरू होगी, वहां पे भी सरसब्जा होगा, हरियाली होगी, और ये दुनिया की बेहतरीन फसलें जो पाकिस्तान में होती हैं, जो सोना उगलती हैं, वो इंशाल्लाह ताला वैसे ही उगलेंगे। ये आर्मी चीफ ने बड़ा वाज़िया यहाँ पे अच्छा, उसने कन्वेंशन एक कहा। और बात मैं ऐड ऑन करती जाऊं, जो है एजाज साहब, उन्होंने आर्मी चीफ ने ये भी कहा है कि जो अफवाहें और मनफी बातें फैलाई जा रही हैं, यानी कि वो बात कर रहे हैं जो भारत की जानिब से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किए जाते हैं, उनकी तरफ भी उन्होंने इशारा किया और बात किया। इस पर आप क्या कहेंगे? और देखिए ये तो गाहे बगाहे देखे ना, आज भी हमारा ये चाइना भी इस पे बात कर चुका है, आर्मी चीफ की इस बात को जो है सेकंड कर चुका है कि जो इंडिया है वो पाकिस्तान के अंदर जो है दहशत गर्दी फैलाने में पेश पेश है। बलूचिस्तान में देख लें किस तरीके से वो दहशत गर्दों की सरपरस्ती करता है, उनको फंडिंग करता है। और अभी जो कौम जो बलूचिस्तान के 70 रहनुमा जो है वो कौमी धारे में शामिल हुए थे, उन्होंने भी ये कहा था कि हमें भी फंडिंग जो है वो इंडिया और रा करती है, मोदी करता है, हमें रा एजेंसी जो है उनकी वो करती है कि यहाँ पे आप दहशत गर्दी फैलाएं, यहाँ पे बदअमनी फैलाएं, यहाँ पे ऐसा खौफ व हरास फैलाएं। और वो कौमी धारे में शामिल हो गए। उन्होंने कहा जी हम बड़ा अपने आप को अच्छा फील कर रहे हैं अपनों में शामिल होकर। और इसी तरह उन्होंने कहा कि और भी छोटे छोटे जो दहशत गर्द हैं जो है वो उनकी फंडिंग जो है और टोटल सरपरस्ती जो है वो इंडिया कर रहा है। कलभूषण देख लें, कलभूषण को भी बलूचिस्तान से ही पकड़ा गया, जिसने बहुत बड़ा अपना नेटवर्क फैलाया हुआ था। जो हमारे इदारों ने, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारों ने उस जो जितना नेटवर्क था उसको तोड़ा, और अब भी छोटे छोटे जितने भी दहशतगर्द वहां पे तंजीमें हैं उनको इंशाल्लाह ताला तोड़ने में कामयाब हो रहे हैं, और जल्द इंशाल्लाह इनका खात्मा मुमकिन हो सकेगा। जी ठीक है एजाज डोगर साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। नाजरीन, आपको बता रहे हैं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने नेशनल फार्मर्स कन्वेंशन से खिताब किया। उनका कहना था कि हर किस्म के माफिया की कौम के साथ मिलकर सरकोबी करेंगे। ज़राअत और मवेशी बानी तकरीबन हर नबी का पेशा रहा। इस पेशे में डिसिप्लिन, तकलीफ, नमू और सब्र शामिल है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल फार्मर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान कलमे के नाम पर दो ही रियासतें कायम हुई। पाकिस्तान वसाइल से माला माल है। पाकिस्तान के पास ग्लेशियर, दरिया और पहाड़ और जरखेज जमीन मौजूद है। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।